उनका घर है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है छप्पर रखा हुआ है घर पे। जो है उनका कोई ऐसा बड़ा महल या कोठी बंगला नहीं है शायद, और ना ही वह कोई हेलीकॉप्टर से चलने वाले व्यक्ति हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम कौशाम्बी जिले के तैयबापुर नामक गांव में आए हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे छेदू जी का वीडियो आपने काफी देखा होगा। छेदू जी चुनाव लड़ने गए थे, हालांकि उन्हें वहां से अपमानित करके भगा दिया गया। वह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। आज हम उनके घर आए हुए हैं, दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये छेदू जी की माता जी हैं, आप दिखा सकते हैं। लगभग वह 12 बार, कितनी बार? 11 लड़ चुका, 12वां लड़ा। लगभग 11 बार वह चुनाव लड़ चुके हैं। ये जो है छेदू जी की माता जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। माता जी, उन्हें मतलब कि चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया गया, ऐसा क्यों, क्या वजह थी? अब का पता काहे नहीं लड़ेगी हम, काट दी हम ओकर वो पर्चा। अच्छा, तो उन्होंने क्या मतलब कि वजह क्या बताई कि किस लिए जो है आपका पर्चा खारिज किया जाता है? अब तुम्हें बताओ। हाँ, हुआ रहन छोड़ो भाई। अब काट दी हम तो अब का बताइए, हमारा बेटा बहुत कोशिश की मगर नहीं हुआ भैया। जैसा कि आप देख सकते हैं, छेदू जी का घर आप देख सकते हैं किस प्रकार से छान छप्पर वाला घर है। शायद उनके पास हेलीकॉप्टर या 10-20-50 गाड़ियों का काफिला नहीं था, इसी वजह से शायद उनका जो है पर्चा खारिज कर दिया गया होगा। आप देख सकते हैं, बात की जाती है लोकतंत्र की। लोकतंत्र में क्या इसी प्रकार से, क्या यही लोकतंत्र है कि कोई गरीब किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकता? बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है कि लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है। क्या यही लोकतंत्र है कि किसी गरीब को तरह तरह के जो है समस्याएं बता के उसका पर्चा खारिज कर दिया जाता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते? जो कि लगभग 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपमानित करके भगा दिया जाता है। देख सकते हैं, यह छेदू जी का गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के तैयबापुर नामक यह गांव है। यह उनका घर है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है छप्पर रखा हुआ है घर पे। जो है उनका कोई ऐसा बड़ा महल या कोठी बंगला नहीं है शायद, और ना ही वह कोई हेलीकॉप्टर से चलने वाले व्यक्ति हैं। माता जी, ये बताइए कि बार बार जो है चाचा जी चुनाव लड़ते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, हमका नहीं लागत तो न ओके बेटवन का नाम का। अच्छा, ये बताइए जो चुनाव लड़ते हैं तो उसका पैसा कहाँ से, कैसा क्या करते हैं? पैसा अपन कमा रहा थे, लड़का देखे तब लड़ा था। लेकिन ये बताइए चाचा जी जो है क्या काम करते हैं इस समय? बासन बेचत। अब ये बताइए, वो बर्तन बेचते हैं और वहाँ जो है चुनाव लड़ने के लिए लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, 20-25 गाड़ियों का काफिला, तो उनके सामने कैसे टिक पाएंगे? साइकिल शिकारत है। हाँ, अच्छा, हम पास रहे हैं जब कहाँ हुआ कहिए या नगाड़िया बजा दे, नगाड़िया बजा दे, जैसे तुम बजा दे नगाड़िया, वही नगाड़िया बजाए से कि आके साहेब को आके धकिया दी। अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब कि जो है पर्चा जो है सबमिट करने से पहले ही उन्हें भगा दिए? पर्चा होगा रहता है, लाला बोल दे आप हो जा रहा है, दाखिल हो जा रहा है सब। अच्छा, हम रहे नहीं। हमारे बेटा रहे। अच्छा, पर्चा दाखिल हो गया? हाँ, उसके बाद भी भगा दिया गया? हाँ, रहता है भारी में। बाकी हम चलेंगे और छेदू चाचा जी से भी मिलवाएंगे और उनसे ही जानकारी लेंगे कि आखिर क्या वजह हुई, क्या ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। बाकी आप देख रहे हैं अरिद्वंद।